वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब जो कि मैं पत्रकारिता की क्लासेस शुरू हो रहा है, हमारा प्रतिदिन ये क्लासेस चलता रहेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो है पीछे से आवाज़ आ रही होगी। मैं धीरे धीरे इस पर कार्य कर रहा हूँ। एक अपने लिए मैं क्लासेस बनाऊँगा जहाँ से आवाज़ नहीं आए। अभी समझ लीजिए कि आपका टीचर जो है, जो पत्रकार है, इस समय संघर्ष के दिनों से गुजर रहा हूँ। ये संघर्ष भी ख़त्म होगा एक ना एक दिन। ठीक है, तो जैसे ही ये गढ़ आप लोगों के लिए करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन, हम धीरे धीरे प्रस्ताव अनुपारित होता है। समझ रहे हैं? नियम कानून एक दिन में नहीं बनता है। भारतीय संविधान भी एक दिन में नहीं बना है। कितना दिन लगा है? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था हमारे भारतीय संविधान को निर्माण करने में। तो उसी तरह है, धीरे धीरे ही नियम कानून बनता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो चलता है। अब आप लोगों को हम आगे पढ़ते हैं। जेम्स कैरी, एक संचार विद्वान ने संचार के रिचुअल और एक्सप्रेसिव मॉडल की शुरुआत की, जो समझा साझा अर्थों और संस्कृति पर निर्भर करता है। रिचुअल परिप्रेक्ष्य में अवधारणा के रूप में संचार का उद्देश्य एक प्रभाव लाने का, किसी को मनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक साझा संस्कृति पर आधारित है। संचार को एक उपयोगितावादी कार्य करने के लिए नहीं देखा जाता है, लेकिन इसे एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिससे वास्तविकता का उत्पादन, रख रखाव, मरम्मत और रूपांतरण किया जाता है। देखिए, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरीके के आप लोग सोच रहे हैं, मैं आप सबको बताता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी। आप लोग भी एक प्लेटफॉर्म सभी लोग तलाश लें। जैसे ही आप एक प्लेटफॉर्म पर चलेंगे, देखिए, हमें रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आप लोग जो है, उसके बाद जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए तो आप रेलगाड़ी बन जाए। मतलब इस प्लेटफॉर्म में बेहतरीन कैसे करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग किताबें पढ़ना पड़ता है। तो जैसे कि मैं अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लिया हूँ, मैंने पूरी तरीके से धीरे धीरे निश्चय हो गए हैं कि पत्रकार बनना है। अब ये मेरा प्लेटफॉर्म है, और पत्रकार बनने के लिए मैंने बेहतरीन से बेहतरीन मुझे पत्रकार कैसे बना जाए, इसके लिए मैं अलग अलग किताबें पढ़ता हूँ, वो किताब पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, यही प्लेटफॉर्म ले लिया है। तो धीरे धीरे ही समझिए, अब हमारे देखा देखी क्या है कि और भी लोग अपना आवाज़ वायरल करना चाहते हैं। मेरे साथ तो हम धीरे धीरे समझाएं कि भाई अपना अपना प्लेटफॉर्म ले लीजिए। संचार को एक उपयोगितावादी कार्य करने के लिए नहीं देखा जाता है, लेकिन इसे एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिससे वास्तविकता का उत्पादन, रख रखाव, मरम्मत और रूपांतरण किया जाता है। संचार का उद्देश्य नियंत्रण के उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि साझा विश्वासों के प्रतिनिधित्व के लिए है। एक और बात मैं आप लोगों से ये भी मतलब सांत्वना देना चाहेंगे कि जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं मदद ज़रूर मांगूंगा। आप लोग देखिए, घमंडी किस्म का मत समझिएगा कि मैं झुकने की या फिर वो नहीं कर रहा हूँ, वैसा बात नहीं है। जब अंकित तिवारी को ज़रूरत पड़ेगा हेल्प लेने का, तो मैं आपसे हेल्प ज़रूर मांगूंगा। मैं उस तरीके का व्यक्तित्व रखता हूँ। तो ठीक है, वो दिल खुल कर मैं रहता हूँ, दिल खुल कर रहने वाला व्यक्ति हूँ। उसका आप लोग चिंता मत करें। रिचुअल मॉडल में महत्व इसकी दक्षता के बजाय संचार की प्रदर्शनात्मक गुणवत्ता की दिया जाता है। इसलिए अर्थ अस्पष्ट और अव्यक्त हो सकते हैं, एक कलातीत साझा संस्कृति से समझे जा सकते हैं, जिसके हर कोई परिचित है। मुझे जब भी किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी चीज़ का
मुझे ज़रूरत होता है, लगता है कि इस चीज़ का मुझे आवश्यकता है, तो मैं फ़ौरन ही उसको कह देता हूँ। मैं उस तरीके का व्यक्तित्व हूँ। ठीक है, ये आप मत समझिए कि मैं किसी तरीके का अहंकारी किस्म का व्यक्ति नहीं। जब ज़रूरत होता है तभी मैं बोलता हूँ, बिना ज़रूरत को नहीं बोलता। अभी जो ज़रूरत होगा मैं पक्का कहूँगा, वेट करिए। इस संदर्भ में यह देखना दिलचस्प है कि जिस तरह से विज्ञान अंततः दर्शकों को अपने उत्पादों को खरीदने के लिए राजी करने के लिए संचार के रिचुअल मॉडल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खाना पकाने के तेल के विज्ञापन में एक परिचित छवि माँ है जो अपने बच्चों के लिए पूरियों को तलती है। यह छवि माँ के प्यार की धारणा के माध्यम से शुद्धता और प्रामाणिकता के विचार को आकर्षित करती है। इस प्रकार पोषण के रूप में महिलाओं के विचार को मजबूत करती है। यह विज्ञापन सिर्फ तेल बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक संबंधों को बनाते हैं और एक साझा संस्कृति का हिस्सा है। ट्रांसमिशंस मॉडल आमतौर पर दर्शकों को निष्क्रिय होने का संदेह करते हैं और अर्थ केवल सही ढंग से डिकोड किए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। यह व्याख्या के गतिशील कार्य को गंभीर रूप से कम आंकता है या प्रेषक के पक्ष में पावर को दिखाता है। वैकल्पिक अल्टरनेटिव मॉडल को रचनात्मक कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है। वे स्वीकार करते हैं कि अर्थों को उत्पन्न किया जा सकता है और इसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है, बजाय केवल सेंडर और रिसीवर पर निर्भर होने के। लेकिन इस क्षेत्र के विद्वान अस्वीकार करते हैं। इसके बजाय वे मानते हैं कि प्रतीकों के एक सेट के लिए अर्थ जोड़ने का कार्य सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में स्थित है। सारांश पढ़ते हैं। इस इकाई का उद्देश्य हमें उन मॉडलों की मदद से संचार की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है जो कोई विद्वानों द्वारा तैयार किए गए। एक उपकरण के रूप में मॉडल का उपयोग करके हम एक ग्राफिक रूप में संचार प्रक्रिया को मैप करने में सक्षम हैं। यह हमें संचार के प्रवाह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। प्रत्येक मॉडल विभिन्न तत्वों को महत्व देता है जो संचार के लिए आवश्यक है। हम यह पाते हैं कि जैसे जैसे हम साथ जाते हैं, मॉडल अधिक से अधिक जटिल हो जाते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह हमें अधिक शोध के लिए ओर ले जाता है। शब्दावली है। गणितीय मॉडल का मतलब होता है संचार का रैखिक या टेलीफोन मॉडलों। इसे इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है एनकोडर, मतलब संदेश का प्रेषक। इसके बाद है डिकोडर, मतलब संदेश का रिसीवर। शब्दार्थ मतलब होता है शब्दों से जुड़े अर्थ। अनुभव के क्षेत्र है मानव अनुभव की परिधि। गेट कीपिंग का अर्थ है संदेशों का फिल्टरिंग तंत्र। रिचुअल मॉडल मिस होता है साझा अर्थों और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करता है। एजेंडा सेटिंग का परिचय है। मीडिया एजेंडा प्रदान करते हैं ऑडियंस के बीच की चर्चा के लिए। कोड बुक का मतलब होता है कि मेनू या खुले कोडिंग में उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रियाओं की सूची। समरूपता का अर्थ है एक प्रयोग के लिए नियंत्रण और प्रयोगात्मक समूहों की
समानता, पहले इसे पूर्व समतुल्यता का बिंदु भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन, समय में विभिन्न बिंदुओं पर डेटा का संग्रह। वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है अव्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों के बारे में काल्पनिक प्रस्ताव का जांच। ओपन एंडेड प्रश्न का अर्थ हुआ एक प्रश्न जिसे उत्तरदाताओं से पूछा जाता है, आइटम से ही कोई संकेत के साथ एक उत्तर उत्पन्न करे। उदाहरण के लिए आपका पसंदीदा प्रकार का टेलीविज़न कार्यक्रम क्या है। नमूना का अर्थ हुआ एक समूह या जनसंख्या का सबसेट। द्वितीय विश्लेषण का मतलब हुआ पिछले शोधकर्ता किसी अन्य अनुसंधान संगठन द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग था, या इसे डाटा रीएनालिसिस भी कहा जाता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे शब्दार्थ स्वर तब होता है जब एनकोडर और डिकोडर प्रेषक और रिसीवर के बीच संचारी संदेश के अर्थ को समझने का अंतर होता है। प्रेषक प्रतिक्रिया की मदद से अपने संदेश की प्रभावशीलता को समझाने में सक्षम होगा, जो बदले में बेहतर संचार का कारण बनेगा। प्रतिक्रिया का तत्व श्राम के मॉडल को पारस्परिक और प्रकृति में बेहद इंटरेक्टिव बनाता है। बोध प्रश्न 2, गेट कीपिंग न केवल भेजे गए प्रारंभिक संदेश को फिल्टर करता है, यह उस व्यक्ति की राय और विचार भी जोड़ सकता है जो आगे भेजे जा रहे संदेश के लिए गेट कीपिंग कर रहा है। 6 कार्य भावनात्मक, संदर्भित, काव्यात्मक, थेटिक, मेटीलिंगुअल और कॉन्सेप्टिव है। विद्यार्थी लोग इस क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। आज 2 सितंबर है। सितंबर का मतलब होता है 9वां महीना, ठीक है, और 2025 है। दिन हमारा मंगलवार है। हनुमान जी का आज दिन है। आज हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में संकट, विपत्ति, भूत प्रेत भाग जाते हैं सब। एक और बात है, मैं आप लोगों से कहा कि देखिए मदद की जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं मदद मांग लेता हूँ, किसी से भी मांग लेता हूँ। मैं सभी लोगों को अपना ही समझता हूँ, ठीक है। हम उसमें कोई शर्म की मैं बात नहीं करता हूँ। अगला बात कि आप लोग पढ़ते रहिए, प्लेटफॉर्म अपना अपना चूज कर ले जीवन में और उस पर आप निकल जाइए। मैं यही कहूँगा, यही सृष्टि का नियम है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और इतना ध्यान रखिए कि संविधान बनने में जब 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया तो कुछ भी परिवर्तन करने में समय बहुत लगता है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड वाले व्यक्ति हैं, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर बन जाएं। अभी तक 90 सब्सक्राइबर हुए हैं इस यूट्यूब चैनल के। धीरे धीरे अगर प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलते मिलते 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी। मिलता हूँ आप लोगों से नए वीडियो में।